Hello बच्चों, let's see the question. Velocity of star is 10 to the power 6 meter per second and frequency of emitted light is 4.5 into 10 to the power 14 hertz. If a star is moving away, then the apparent frequency will be. तो यहाँ पे बच्चों आपको apparent frequency कैलकुलेट करना है. यहाँ पे हमको velocity of star given है और frequency given है हमें, ठीक है. अब यहाँ पे अगर स्टार दूर जा रहा है बेसिकली, तो अब उसकी apparent frequency क्या होगी बच्चों, तो ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है. उसको हम डिस्कस करते हैं. डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब भी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, ठीक है. जब भी यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो आपको डॉपलर इफेक्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बेसिक फॉर्मुलेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर, ठीक है. तो इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज हो जाती है. फ्रीक्वेंसी या बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या जाती है, चेंज हो जाती है. और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको हम? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो उसको बोलते हैं बच्चों हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे आपको इस डॉपलर शिफ्टेड के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन क्लियर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का और एमिटेड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है. तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डॉपलर शिफ्ट, ठीक है. तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, न्यू डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस म्यू आर अपॉन वी प्लस म्यू एस, और ये चलता है बच्चों उसके साथ में मल्टीप्लाई में म्यू नॉट, ठीक है. अब ये क्या है बच्चों? ये हमारा हम बोल सकते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है. और ये जो न्यू डैश है बच्चों, ये क्या है हमारा? ये हमारा है एपरेंट फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है. ये हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ठीक है. तो यहाँ पे ये बता दिया मैंने. अब म्यू आर क्या है बच्चों? यहाँ पर म्यू आर है बच्चों यहाँ पर जो रिसीवर है उसकी वेलोसिटी, ठीक है. रिसीवर वेलोसिटी, रिसीवर वेलोसिटी. और म्यू एस क्या है बच्चों यहाँ पर? सॉरी, यूएस क्या है यहाँ पर? ये है हमारी सोर्स की वेलोसिटी, सोर्स वेलोसिटी, ठीक है. और v यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो बेसिकली जो भी लाइट चल रही थी कि स्टार है तो उसकी कोई लाइट होगी, तो जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी. यहाँ पे v इज अ वेलोसिटी. और यहाँ पे स्टार की बात करी गई है बच्चों, तो जो मीडियम में लाइट ट्रेवल करी होगी स्पेस के अंदर, वो स्पीड ऑफ लाइट होगी. तो यहाँ पे आपको सी भी पुट कर सकते हैं इसके अंदर. और सी जो होता है वो होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है. अब आपको बेसिक चीज याद रखनी है, अगर रिसीवर जो है, जिस वो वेलोसिटी ऑफ रिसीवर है, अगर मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इफ द रिसीवर इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, तब तो पॉजिटिव लेंगे बच्चों हम. और अगर अपोजिट जा रहा है तो बच्चों हम नेगेटिव लेते हैं. ये बेसिक चीज आपको याद रखनी है, ठीक है. अब देखते हैं बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है. चलिए सॉल्व करते हैं आगे बच्चों. तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है. तो फॉर्मूला बताया मैंने क्या बच्चों आपको? फ्रीक्वेंसी का v प्लस म्यू आर अपॉन v प्लस म्यू, सॉरी म्यू नहीं है, u है बेसिकली, ठीक है, म्यू एस और ब्रैकेट में म्यू नॉट, ठीक है. अब म्यू आर देखिए, रिसीवर हम लोग हो गए, सपोज करो हमारे पास तक आ रही है लाइट वेलोसिटी स्टार की, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो तो हमारी जीरो है, ठीक है. अर्थ पे जो पहुंच रही है, एक पर्टिकुलर कंडीशन मान लेते हैं, तो वो तो क्या होगा हमारा? जीरो होगा. तो सिर्फ कौन मूव कर रहा है बच्चों? सोर्स मूव कर रहा है, स्टार मूव कर रहा है. तो स्टार की जो वेलोसिटी है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड. और जैसे कि मैंने कहा था, v जो होगा हम उसको c लिख सकते हैं, जिसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है. इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए अब. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁸, म्यू आर जीरो है हमारा, अपॉन 3 इंटू 10⁸ प्लस म्यू एस कितना है बच्चों? 10⁶. और हमारी एमिटेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी बच्चों? 4.5 इंटू 10⁻14, ठीक है. इसको आप एमिटेड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है. इसको आप ओरिजिनल, एमिटेड, एक्चुअल, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, एमिटेड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं. इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास ऑलमोस्ट 4.485 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा ये इसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको. जस्ट अ सेकंड. 4.485 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है.
तो ये हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं आंसर क्या रहा है बच्चों हमारा। द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट बच्चों, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज, आवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। ओके, आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।